Today, student, we have to know about hyperlink in HTML and how we can create the HTML. Hyperlink in HTML. Hyperlink जो है HTML में कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो इसमें है क्या कि hyperlink in HTML while surfing the internet we come across text, images और button which when clicked open a different web page. आप देखते होंगे कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, या ऐसा व्हाट्सएप पे भी कई सारे ऐसे मैसेज होते हैं, ठीक है, कि जब आप उस पर क्लिक करते हो वो कलर्ड रहता है या अंडरलाइन किया हुआ रहता है या कलर्ड और अंडरलाइन दोनों रहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कभी आपने ऐसा वर्ड देखा है वेब पेज पे? कौन बता सकते हैं? यदि हम ऐसे वर्ड पे क्लिक करते हैं जो कि कलर्ड और अंडरलाइन क्या हुआ रहता है या दोनों रहता है, कलर्ड भी रहता है और अंडरलाइन भी रहता है, तो जब हम उस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन वी क्लिक ऑन दैट? कौन बता सकते हैं? बताओ, आवाज आ रही है सबको? हाँ, क्या होता है जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है? जैसे ऐसे वर्ड आप कई कई सारे वेबसाइट पे देखते होंगे, ठीक है ना, कि जब ऐसे ऐसे जो ऐसे कोई वर्ड होता है अंडरलाइन भी क्या रहता है, ठीक है, और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? सर दूसरी साइट खुल जाती है। हाँ, दूसरी पेज ओपन, दूसरी साइट खुल जाती है या फिर दूसरा पेज जो है सो ओपन हो जाता है, ठीक है ना। लिंक ओपन हो जाता है। हाँ, लिंक जरूरी नहीं है, वो आपको कोई सा भी पेज ओपन, जो भी आपको उस पेज से लिंक, उस वर्ड से लिंक क्या हो रहता है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसे ही वर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स। ओके, जब हम ऐसे ये जो वर्ड्स होता है इस वर्ड का लिंक किसी और पेज से रहता है, ठीक है, इंटरकनेक्ट द वेब पेज ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, दीज आर द कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स इंटरकनेक्ट द वेब पेज ओवर द वर्ल्ड वाइड, ये एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। आपका जो ये जो वर्ड होता है ये एक पेज से दूसरे पेज से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइपरलिंक। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिंकिंग इन एचटीएमएल। दो तरह का लिंकिंग होता है एचटीएमएल में, एक होता है एक्सटर्नल लिंक और एक होता है आपको इंटरनल लिंक, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग टू डिफरेंट वेब पेज, ठीक है, ये आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग पेज से जो है सो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और इंटरनल में क्या होता है तो सेम पेज पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यानी एक ही वेब, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है, बल्कि उसी वेबसाइट का दूसरा पेज होता है। और एक होता है कि जब आप क्लिक करेंगे तो दूसरा वेबसाइट से उसका दूसरा वेब पेज से वो कनेक्ट होता है। एक तो होता है सेम पेज से कनेक्ट होना और एक होता है दूसरे पेज से कनेक्ट होना। तो जब सेम पेज से कनेक्टेड होता है तो उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, जब दूसरे पेज से कनेक्टेड होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ओके, एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग समझ में आ गया सबको? सर को तो आप समझ लीजिए एक बार। एक्सटर्नल लिंक एंड इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक कहते हैं जब कोई पेज, जब हम वो जो हाइपरलिंक होता है वो किसी दूसरे पेज वेब पेज से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। और जब उसी वेब पेज से इंटरकनेक्टेड होता है तब हम उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। अब ये जो यस सर। लिंकिंग, ये जो हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल में जो टैग यूज होता है, हाइपर लिंक जो क्रिएट किया जाता है उसके लिए जो टैग होता है वो होता है आपको एंकर टैग, एंकर एलिमेंट, ठीक है ना। एंकर एलिमेंट को ए से डिनोट करते हैं। ओके, ये होता है आपको एंकर टैग। तो इसमें
इसमें कहा कि एंकर एलिमेंट में द एंकर एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। इट इज अ कंटेनर एलिमेंट, एनी टेक्स्ट और इमेज इनक्लोज्ड विद इन द ए टैग्स इज डिस्प्लेड एज हाइपरलिंक। ठीक है ना, इस टैग के अंदर जो भी रहता है वो हाइपरलिंक के रूप में डिस्प्ले हो जाता है। टेबल 7.6 तो इसमें जो होता है आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या इसके एट्रीब्यूट होता है। यह पेज नंबर 148 पे इसके जो एट्रीब्यूट है पेज नंबर 148। पेज नंबर 148 शेयर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। 148 शेयर हो रहा है? नो सर, सर मुझे नहीं हो रहा। बस वो ऐसे बोल रहे थे हो रहे हैं। अब शेयर हो रहा है सबको पेज नंबर 148? यस यस सर। सर। ओके, नो सर। पेज हाँ, नंबर सर हो तो रहा है। 148 एट्रीब्यूट एंड डिस्क्रिप्शन। टॉप पे आपको एट्रीब्यूट्स एंड डिस्क्रिप्शन, ये ए एलिमेंट का पेज शेयर हो रहा है हम सबको? सभी नो को? सर। किसको नहीं यस हो रहा सर, है? हो रहा है। हो रहा है पेज सर। नंबर हो रहा है तो आपको Yes, नहीं sir. हो रहा है तो Yes, नेटवर्क sir. प्रॉब्लम होगा, फिर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है आपको सर ये दूसरा स्किल से। हाँ, तो ये आपको एंकर टैग में जो एट्रीब्यूट यूज होता है, जैसे बॉडी टैग का एट्रीब्यूट क्या सब होता है, कौन बता सकते हैं? बॉडी टैग का एट्रीब्यूट क्या सब होता है? हर एक टैग का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो बॉडी टैग है, उसका क्या सब एट्रीब्यूट होता है, कौन बता सकते हैं? बॉडी टैग आप लोगों ने पढ़ा होगा। बॉडी या बॉडी टैग हम यूज भी करते हैं। ठीक है, कल भी यूज किया था बॉडी टैग। तो जब हम बॉडी टैग यूज करते हैं, ठीक है, ये टैग यूज करते हैं ना HTML फाइल में, यस और नो बोलो। यस सर। इसके क्या क्या एट्रीब्यूट होता है, एक दो एट्रीब्यूट के नाम बता सकते हैं कोई? ये जो बॉडी टैग होता है इसका क्या क्या एट्रीब्यूट होता है? बहुत सारे एट्रीब्यूट होता है, कितनी बार हम यूज भी किए हैं। जैसे हम लिखते हैं बॉडी BG कलर,
बॉडी बीजी कलर, बॉडी उसके बाद बॉडी BODY बॉडी, बॉडी बीजी कलर। सर ये नाम हो गया। इक्वल टू रेड, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसका एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है ना। Attribute. या हम लिखते हैं बॉडी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये इस टैग का एट्रीब्यूट है, बॉडी टैग का ये एट्रीब्यूट कहलाता है। उसी तरह से ए टैग का जो एट्रीब्यूट है वो आपको HREF, ठीक है, HREF। This attribute specifies the path of or URL of the destination page or resources to be linked to। ये HREF का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं कि जो आपने वर्ड लिंक किया है, जो आपने वर्ड को लिंक किया है, उस वर्ड का लिंक आप किस पेज से कर रहे हैं, उसका तो एड्रेस फाइंड करना पड़ेगा ना। तो उसको, उसके लिए जो है सो हम HREF का यूज करते हैं। अभी करके देखेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद है टारगेट। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड पेज। ये जो ऐसे ये शो करता है, ये इसलिए यूज करते हैं टारगेट कि आपको जो जिस पेज से आपने हाइपरलिंक के वर्ड को लिंक किया है उसको कहाँ पे ओपन करना है। इफ द वैल्यू फॉर दिस एट्रीब्यूट इज सेट टू ब्लैंक, द लिंक्ड पेज ओपन्स इन अ न्यू विंडो और टैब। ठीक है, जब आप उसको ब्लैंक, ये एट्रीब्यूट जब आप उसमें यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको जो हुआ है वो जो पेज है वो आपको नया दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगा, सेपरेट विंडो में ओपन हो जाता है। और यदि आप नहीं उसको करते हो तो उसी पेज में ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब इसके लिए हम इसका जो एंकर टैग है उसका हम यूज क्यों करते हैं, ये यहाँ पे है। लेट अस लर्न टू यूज द ए एलिमेंट टू क्रिएट हाइपरलिंक कोड। किस किस लिए हम करते हैं हाइपरलिंक का यूज, तो लिंकिंग वेब पेज इन द सेम फोल्डर। सेम फोल्डर में जब पेज रहता है उसको लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। उसके बाद लिंकिंग टू पेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे हमें किसी दूसरे वेबसाइट से यदि हमें उस वर्ड को हाइपरलिंक करना होता है तब हम कैसे करते हैं। उसके बाद लिंकिंग टू एन ईमेल एड्रेस। यदि हमें ईमेल एड्रेस, किसी दूसरे ईमेल एड्रेस से हमें जब हम उसको लिंक करते हैं तब जो है सो हम क्या करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब हम इसके लिए एक जो है सो सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, कोड लिखते हैं HTML का, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट लिंक क्रिएट करने के लिए जो हमने इसमें फाइल बनाया, लिंक क्रिएट करने के लिए मान लो हम फाइल बना लेते हैं सिंपल सा एक डॉक टाइप HTML, और बैकग्राउंड कलर जो भी आपको रखना है, लाइट ब्लू रखना है, ब्लू रखना है, जो भी रखना है रख सकते हो। और जो भी वर्ड आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, जो आपका फाइल नेम है वो सिंपल सा फाइल हमने यहाँ पे डाला। हमारे फाइल का नाम था states_capital.html, ठीक है, जो कि कल आपको मैंने करके दिखाया था। वो फाइल हम चाहते हैं इस वर्ड से, किस वर्ड से लिंक करना है उसको, तो क्लिक हेयर से आपको लिंक करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो आप, अब हम इसको रन करते हैं। ये हमारा फाइल है, इसको, ये फाइल हमने बनाया, इसको अब हम रन करते हैं। तो जब आप रन करोगे तो आपको ये आ गया, और जब इस वर्ड पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपने जिस फाइल का नाम वहां पे डाला है, ठीक है, वो आपको ओपन हो जाएगा। ओके, ये इस फाइल से हमने लिंक कर रखा था तो ये ओपन हो गया। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया सबको? यस सर। तो इसको कौन सा कहते हैं, ये कौन सा लिंक था, ये इंटरनल लिंक था, ठीक है ना, क्योंकि जिस फाइल में हमने
जिस फोल्डर में हमने ये फाइल सेव किया उसी फोल्डर में हमारा ये भी फाइल है, ठीक है ना। जिसमें हमने लिंक डॉट एचटीएमएल सेव किया उसी में हमारा ये स्टेट्स कैपिटल वाला भी फाइल है। इसीलिए जो है सो हमें ये क्या हो गया, आपको इंटरनल लिंक हो गया, इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक। ओके ओके। अब मान लो कि हम दूसरा भी एक इसमें हम करते हैं, जैसे मान लो हम ईमेल शो करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम अपना ईमेल शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो होता है आपको, या आपको गूगल पेज ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए भी है, आपको क्या लिख सकते हो इसमें, यहाँ पे दे दो बी आर। ये बी आर टैग किस लिए होता है, कौन बता सकते हैं? बी आर टैग, व्हाई डू वी यूज बी आर टैग? बी आर टैग का यूज क्यों करते हैं? अनुज, व्हाई डू वी यूज बी आर टैग? बी आर टैग का यूज हम क्यों करते हैं? यहाँ पे हमने बी आर टैग का यूज किया, किस लिए क्यों है इसको, इस टैग का यूज हम किस लिए करते हैं? अनुज बताओ। कुछ नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता है। बी आर टैग का यूज हम जब हमें लाइन में गैप देना होता है, ठीक है ना, लाइन में जब हमें गैप रखना होता है, यदि आप एक लाइन का गैप रखना चाहते हैं तो एक बार यूज करो, दो लाइन का गैप रखना चाहते हैं तो आप दो बार यूज करो उसको, ठीक है। ज्यादा यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में आपको जितना डिस्टेंस रखना है वो बी आर टैग का यूज करके आप कर रख सकते हैं। ओके, बी आर हो गया। अब इसमें इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं एच आर ई एफ में, एच आर ए एफ इक्वल टू एस टी टी पी एच टी टी पी एच टी टी पी डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, जब हमने ये डाला तो अब इसके लिए क्या वर्ड देना चाहते हो, यहाँ पे डाल दो क्लिक हेयर फॉर गूगल, क्लिक हेयर फॉर गूगल। क्लिक हेयर फॉर गूगल। ओके, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। सेव कर दिया और फिर हम इसको रन करते हैं।
ओके स्टूडेंट, हम ये जो है यहाँ पर तो आ रहा है, ये एक तो क्लिक हेयर आ रहा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पेज तो ओपन हो रहा है। क्या ये पेज ओपन हो रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नल पेज नहीं वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, कि वो पेज क्यों नहीं शो हो रहा है, वो लिंक क्यों नहीं शो हो रहा है। ओके, टुडे योर क्लास टाइम इज ओवर एंड हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू। यस सर।